हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। से कैसे आप सब। फाइनली गाइज़ मैं भी जा रही हूँ लाइब्रेरी और धूप इतनी ज़्यादा हो चुकी है, आप देख ही सकते हो। मतलब इतना ज़्यादा चेहरे पे वो मतलब धूप ही धूप पड़ रही है बहुत ज़्यादा। और हाँ गाइज़, मैं आपको बताती हूँ, अभी आज जा रही हूँ मैं लाइब्रेरी। और आज ना हो सके तो मैं अपना दिल्ली सल्तनत वाला तो मेरा टॉपिक सारा कवर हो ही गया था। और एक सेकेंड, ये थोड़ा सा इसे ओढ़ लूँ, बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है। हाय, हाँ हाँ, टैनिंग से तो बच जाएंगे थोड़ा बहुत। इतनी टैनिंग वैसे है नहीं। अबे यार, ये भाई भी ना एक तो गेट लगा के चला गया, क्योंकि मैंने उसे भेजा है खुले पैसे करवाने के लिए। मेरे पास खुले पैसे नहीं थे, 500 का नोट था, तो मैंने सोचा मेरा भाई खुले करवा लाएगा जब तक मैं तैयार हो जाऊंगी लाइब्रेरी जाने के लिए, थोड़ा मतलब सही से। और अब बस वो जल्दी से आ जाए, फिर उसके बाद जाते हैं अपना स्टडी ब्लॉग शुरू करेंगे। और हाँ गाइज़, आई होप आप सभी भी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बिकॉज़ हम जितने भी एस्पिरेंट्स हैं ना, हमें इस चीज़ का शुक्र करना चाहिए। ये जितने भी एग्ज़ाम फॉर्म हमने भरे हैं ना, हम लोगों ने एसएससी सीएचएसएल वगैरह का हो गया, आरपीएफ वगैरह का हो गया, जो हमारा जिन लोगों ने पहले दिल्ली पुलिस वगैरह तो दे चुके होंगे, मतलब यूपी पुलिस वगैरह का भरा होगा, तो वो वाला एग्ज़ाम तो लीक हो गया था। पर अब इलेक्शन की डेट आते ही 9 जून के बाद फिर आपको पता चल जाएगा, जुलाई अगस्त सितंबर में सारे हमारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए ये आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, अच्छे से आप अपनी स्ट्रेटेजी मेंटेन कर सकते हो और चीज़ों को बहुत अच्छे से कर सकते हो। रिवीजन जितना हो सके ना, एंड मोमेंट पे बस आपको करना है सिर्फ रिवीजन ओनली रिवीजन। जितने भी नोट्स आप और जितने भी अभी आपको बनाने हैं ना नोट्स वगैरह, सब अभी बना के रख लो। मतलब इनफैक्ट जून तक भी आपको जितनी भी अपने नोट्स वगैरह बनाने हैं ना, वो बना लो, है ना। जो भी टॉपिक आपका कवर नहीं है वो सब कवर कर लो। बट जब आपको लगे कि हाँ आप एग्ज़ाम हो सकते हैं जुलाई वगैरह में, फिर उसमें आपको अपना बस रिवीजन देना है। आप सैम्पल पेपर लगा सकते हो, एक रिवीजन हफ्ते में 2 सैम्पल पेपर लगा लिए, वो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। और बाकी की चीज़ें तो मैं आपको यही बोलूँगी, प्लीज़ रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, जो कि मुझे भी पता है। मैं ना मैंने पता है स्टार्टिंग के जो दिल्ली पुलिस वगैरह एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया था ना, मैंने नोट्स बना रखे थे, ठीक है, और क्वेश्चंस भी आए थे, ऐसी बात नहीं है। तब मैं शुभम ई क्लासेस से उनकी सारे सर के बैच पेड बैच तो नहीं होते थे, सर के फ्री क्लासेस होती है जो यूट्यूब पे होती है। सर का चैनल है, सब्सक्राइब कर लेंगे शुभम ई क्लासेस करके। तो सर ना सारे मतलब प्रैक्टिस सेट वगैरह और क्वेश्चंस करवाते हैं हमको, तो वो सब कुछ मैंने लिख रखे थे। मैंने उसके नोट्स भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते, बट स्टिल गाइज मैंने उस चीज़ का रिवीजन ही नहीं किया। मैं एंड मोमेंट पे भी ना नई चीज़ें पढ़ रही थी, इस वजह से और दिक्कत हो जाती है चीज़ों को। क्या यार ये हमने तो पढ़ा नहीं, कम से कम जो हमने नोट्स बनाए थे उसमें से चीज़ें पूछेंगे तो हम कर तो लेंगे, वो चीज़ हो जाती है थोड़ा। देख सकते हो गाइज, ये मेरा भाई आ रहा है बहुत मरे मरे पैरों से। जल्दी आ जाए यार, नहीं मिले क्या? जल्दी, मुश्किल से मिले, लाओ। सारे हैं ना? 400? फिर ठीक है, गिन लेते हैं ना। हाँ 3 नोट तो ये है, ये रे, हाँ सही है, पूरे ही हैं गाइस, पूरे पैसे ही हैं। और अभी आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा धूप हो रही है ना, बहुत ज़्यादा पसीने आ गए, घर में ही रह रहे के पसीने आ गए। लाइब्रेरी जाते हैं, लाइब्रेरी में कम से कम एसी वगैरह चलता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है। हाँ खा तो लिया चाची? नहीं, आ जाऊंगी टाइम से। सो फाइनली गाइज, अब मैं आ चुकी थी लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी देख सकते हो आ चुकी थी मैं। ऑलमोस्ट आ ही गई हूँ, पहुँच ही चुकी हूँ अपनी लाइब्रेरी में, जहाँ पे गाइज देख सकते हो ये अच्छी चीज़ है। हमारी लाइब्रेरी ना अंडरग्राउंड है, तो ठंडा ठंडा रहता है काफ़ी। गर्मियों में भी ना, गर्मी का तो कुछ पता ही नहीं चलती, एकदम लाइब्रेरी रहती है मस्त ठंडी एसी के साथ। और अभी मैं अपना सामान वगैरह रखूँगी। सो आज गाइज मैं आपको अपने स्टैटिक्स के नोट्स वगैरह दिखाऊंगी, ठीक है, वो करेंगे आज हम। उसके बाद मैं आपको अपने स्टैटिक वाले नोट्स दिखाऊंगी। उसमें हम एक टॉपिक है प्रमुख पुस्तकें और लेखक, वो वाला टॉपिक हम उसमें डिस्कस करेंगे।
ठीक है। देन उसके बाद मैं आज आपको हिस्ट्री का एक टॉपिक डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ, और उसके नोट्स आप वीडियो पॉज करके वो भी नोट कर सकते हो, जो कि हमारा होगा भारत पर अरब आक्रमण। ठीक है, तो भारत पर अरब आक्रमण वाला टॉपिक है वो भी आप नोट कर सकते हो, और जो फेमस बुक्स हैं और उनके ऑथर है ना, वो चीज़ भी आप उसमें नोटिस कर सकते हो। चलो गाइज़, स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग, और प्लीज़ ब्लॉग के एंड तक ज़रूर बने रहना, और बीच में ब्लॉग को स्किप मत करना, है ना। यहाँ पे मैंने अपना सारा सामान वगैरह रख ही दिया था, और कॉर्नर वाली सीट है ना मेरी लाइब्रेरी की, तो थोड़ा सा एडजस्ट होने में ना मेरे को टाइम लगता है, और इतनी धूप हो रही थी तो अपने साथ में कॉटन का स्कार्फ तो ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि ना एकदम सही रहता है। बहुत ज़्यादा धूप होती है तो होना चाहिए। आते आते रास्ते में इतनी ज़्यादा गर्मी लग जाती है, तो थोड़ा सा अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए यहाँ पे मैंने पानी पिया। देन उसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे अपनी स्टडी, और प्लीज़ जैसे कि मैंने आपको बताया ब्लॉग के एंड तक ज़रूर बने रहना, और क्या कहते हैं चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मैं भी आपके साथ डिस्कस करूँगी, और आप भी अपने नोट्स को साथ के साथ, अगर आपको प्रिपेयर करने हैं तो साथ के साथ नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है गाइस, चलो करते हैं हम स्टार्ट। सो गाइज लेट्स स्टार्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज है ना हमारा फेमस बुक्स एंड ऑथर्स। सो फर्स्ट है आई कैन कोच, ये है सिद्धार्थ राजशेखर की। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी है सैम पित्रोदा, और कोड डिपेंडेंसी लिविंग इन शेडो AI वाली मधुमिता मुर्गिया। फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम, ये S रमन की है। फूल बहादुर, ये इसमें अंग्रेजी अनुवाद किया गया है, ये किया है हमारे अभय के ने। ठीक है। सागर परिक्रमा विमोचन पुरुषोत्तम। द कॉन्स्पिरेंसी विमोचन गोटाबाय राजपेक्ष। रौद्र सात्विक 2024 23वें हैं प्रभा वर्मा। रामविलास पासवान, ये वाली जो पॉलिटिक्स बुक है ये शोभना के नायर ने लिखी है। ठीक है। स्वयंविंग द सन, ये वाली लक्ष्मी मुर्दिया ने लिखी है। और यही सारी इसमें आपको ये मेन इम्पॉर्टेंट फेमस बुक और उनके ऑथर्स के नेम है ना, वो आपको एकदम अच्छे से इनको नोट कर लेना है, ताकि आपके पास स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक आप कवर कर लो। ठीक है। अमिताभ घोष की जितनी भी बुक्स हैं ना, सी ऑफ पॉपीज़, जंगलनामा, रिवर ऑफ स्मोक, द कलकत्ता क्रोमोजोम्स, है ना, द शैडो लाइन्स, द सर्कल ऑफ रीज़न, द लिविंग माउंटेन्स, कश्मीरी ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ, रमेश भट्टाचार्य। और इसी तरह से ये सारी इसमें बुक होने वाली हैं। बिग डिफरेंट, द अनटोल्ड धोनी, ये वाली लिखी है हमारी जॉय भट्टाचार्य प्लस अमित सिन्हा। ठीक है। और इसमें है नो स्पिन वाली है, ये शेन वॉरेन ने लिखी है। अ कंट्री इज़ नॉट इनफ, सौरभ गांगुली की है। ये मतलब ये जो प्रसिद्ध खिलाड़ी है ना उनके ऊपर है ना। 281 एंड बियॉन्ड, ये VVS लेक्समैन की है। और ये जो हमारे जितने भी क्या कहते हैं जैसे 6 मशीन है ना, आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट, ये है क्रिस गेल की। तो इम्पॉर्टेंट जो क्या कहते हैं क्रिकेटर्स हैं उनकी भी है ऑटोबायोग्राफी वगैरह, या फिर बायोग्राफी, वो वाली बुक्स भी हैं इस पर। ठीक है। और इसमें मैंने सारी आपको बुक मेंशन की है। G20@2023 द रोड मैप ऑफ इंडिया प्रेसिडेंसी, ये V श्रीनिवास ने लिखी है। सो गाइज़ आई होप आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। आपको भी अपने नोट्स स्टैटिक के इसी तरह प्रिपेयर करने हैं। आपका फर्स्ट सो गाइज़ यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है हिस्ट्री, जिसका टॉपिक है भारत पर अरब आक्रमण। पहला अरब आक्रमण किया था 1711 में, वो आबिदुल्ला ने किया था जो असफल रहा था। जो दूसरा वाला था वो भी 1711 में होता है, वो बुधेल ने किया था, वो भी असफल था। तीसरा वाला जो था 712 में हुआ था, जो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, वो सफल रहा था। ये प्रथम मुस्लिम अरब आक्रमणकारी बना, और ये क्या कहते हैं अल हजाज का सेनापति था। और अल हजाज जो था वो इराक़ का बादशाह था। ठीक है। और ये खैबर दर्रे से आया था। ठीक है ना, मोहम्मद बिन कासिम जो था। और मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध पर राजा दाहिर थे, जिसकी 2 पुत्री थी, सूर्यमता और परिमला। ठीक है। पहला आक्रमण सिंध क्षेत्रफल में हुआ था। ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप देख सकते हो। अरब आक्रमण के उद्देश्य क्या थे? लूटपाट करना, इस्लाम का प्रसार करना। और मोहम्मद बिन कासिम ने सोने के सिक्के दिरहम जारी किए थे। ठीक है। पहला मुस्लिम शासक था ये। अरब आक्रमण के जो प्रभाव पड़े, ऊँट पालना, मानचित्र कला, मानसून के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। भारत पर तुर्क आक्रमण, ठीक है, वो किया था अफ़गानिस्तान ने, है ना। भारत का जो तुर्क आक्रमण है, जो आप देख सकते हो, ये सारे पॉइंट्स हैं, आपको अच्छे से इसको नोट कर लेने हैं। और ये भारत पर जो तुर्क आक्रमण है, अफ़गानिस्तान वाला टॉपिक, ये है
गजनी प्लेस का है। अभी आपको ये नीचे मैं करके दिखाऊंगी तो पता चलेगा। हाँ, यामिनी वंश के थे ये लोग, जिसे गजनी वंश कहा था। संस्थापक लिखे हुए हैं सारे सब इसमें, अल्पतगीन, उसके बाद सुकबुतकीन और महमूद गजनवी, ये सब है ना। और जिसका असफल रहा था पहला तुर्क आक्रमण, ठीक है गाइस। और उसके बाद आता है हमारे भारत का प्रथम तुर्क आक्रमण, जो हिंदू शाही वंश पे जयपाल शासक के विरुद्ध हुआ था, है ना, जो पेशवा थे। उसके बाद आए हमारे महमूद गजनवी 1998 AD में गद्दी पर बैठे, है ना। सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था, जिसके कई अन्य नाम भी हुए हैं ना, यामिन उद्दौला वगैरह करके। और भारत पर आक्रमण 1000 AD, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। और पहला सफल अटैक इन्होंने क्या था, 11 क्या है, हाँ इसको कैसे करेंगे, हाँ मतलब 1001 AD में, है ना। और जो युद्ध था वो जयपाल वर्सेस महमूद गजनवी के बीच था। इस युद्ध को ये वाला नाम दिया था बेहिंद का युद्ध। उसके बाद महमूद गजनवी, और उसका टाइम पीरियड लिख रखा है, 70 बार आक्रमण किया था इसने। ये हेनरी एलियट ने बताया है अपनी बुक में, या फिर अपनी बुक में जो भी उसमें लिखा है। और 1005 में मुल्तान पर आक्रमण किया, 1008 में नगरकोट में जो हरियाणा पर है, 1018 में कन्नौज पर किया था। राजपाल गुज्जर थे जहाँ के वो। और कालीजर अभियान वगैरह चलाए। 16वां आक्रमण इन्होंने सोमनाथ मंदिर पर किया था। इसी तरह इसने क्या कहते हैं बहुत से आक्रमण किए थे। और अंतिम आक्रमण इसने खोखरों के विरुद्ध, और उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। लेखक फिरदौसी थे, जिन्हें पूर्व का होमर कहा था। शहनामा फ़ारसी भाषा, ईरान महाकाव्य। ये सारी चीज़ें आपको इसमें नोट कर लेनी है, आपको बहुत अच्छे से, मैंने इसमें प्रॉपर आपको नोट्स दिए हैं। उसके बाद मोहम्मद गोरी गोमल दर्रे से आया हुआ था, है ना। इसने अपने भाई गयासुद्दीन को गौर प्रदेश दिया, है ना। गौरी का भारत पर पहला आक्रमण 1175 मुल्तान पर किया। और 1178 गौरी की हार हुई थी, जिसमें भीम द्वितीय और मूलराज द्वितीय ने बुरी तरह हराया था। फिर चालुक्य वंश युद्ध का नेतृत्व नायिका देवी ने किया था। मूलराज द्वितीय की माँ थी वो। गुजरात में चालुक्य वंश के संस्थापक मूलराज थे, और उनकी राजधानी थी अनहिलवाड़, ठीक है। कश्मीर और सिंध जीता, पंजाब जीता भटिंडा की तरफ, है ना। ईरान का फर्स्ट वार हुआ गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच में, है ना। ये सब कुछ लिखा है। सेकेंड वॉर जो तराइन की हुई थी, क्या क्या रीज़न थे, गौरी की जीत हुई थी उसमें, है ना। ये सब चीज़ें इसमें डिस्क्राइब करके मैंने लिख रखी हैं। आई होप आपको ये मेरे नोट समझ आ रहे होंगे, और आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, लेकिन इससे आपको एक आइडिया बन जाएगा ना। उसके बाद यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में लिखा है। उनके पिता कौन थे, भाई कौन थे, प्रेमिका कौन थी, माता का नाम। दिल्ली बसाई, जिसका पुराना नाम दिल्ली का था, दिल्ली का पुरी। अनंगपाल द्वितीय तोमर, जो कि इनका कोई पुत्र वगैरह नहीं था। और गाइस इसमें साइड में ही मैंने मेंशन किया था चंदवार का युद्ध, है ना, गौरी वर्सेस जयचंद के बीच में हुआ था, वो भी आप नोट कर लेना, ठीक है। और गौरी के जो 4 दास हुए थे, गौरी की मृत्यु कब हुई है, और क्या कहते हैं, सब चीज़ें मैंने इसमें मेंशन कर रखी है उस टाइम की, जिसमें से आप देख सकते हैं क्वेश्चन ही ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे MCQ में से बन जाएंगे आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के होते हैं। इसलिए प्लीज़ मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, नोट्स हमेशा ऐसे बनाएं कि आपको वो क्या कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से नोट्स बनाएं, ताकि आपको MCQ टाइप क्वेश्चंस मिल जाएं और आप उनको अच्छे से मेंशन और हाईलाइट कर सकें, ठीक है। बख्तियार खिलजी पूर्व में मोहम्मद गोरी का सेनापति था, है ना, बाद में ऐबक हुआ। सो फाइनली गाइज आज का व्लॉग इतना ही था। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।